आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट इमेज क्रिएशन टूल के बारे में, जिसका नाम है मिड जर्नी। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट इज मिड जर्नी, हाउ टू क्रिएट मिड जर्नी अकाउंट, हाउ टू लॉग इन मिड जर्नी, हाउ टू क्रिएट पॉड सर्वर इन मिड जर्नी एंड हाउ टू प्रॉम्प्ट इन मिड जर्नी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द फ्यूचर ऑफ एआई। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम मिड जर्नी के बारे में बात करेंगे। मिड जर्नी अब तक का सबसे बेस्ट टूल है इमेज क्रिएट करने के लिए, तो उसी के बारे में हम डिटेल जानते हैं। तो सबसे पहले आप समझें कि व्हाट इज मिड जर्नी। मिड जर्नी क्या है? मिड जर्नी एक एआई टूल है जो कि इमेज क्रिएट करता है, जो कि आपके लोगो क्रिएशन बड़ा काम आता है। आप जो इमेजिन कर रहे होते हैं, आपकी इमेजिनेशन को पूरा करता है। मींस के यूं समझ लें कि अगर आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर हूं जहां पे आर्मी खड़ी हुई है, या जहां पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, या फिर आप ये तस्वीर कर लें, ये इमेजिन कर रहे हैं कि मैं एक जंगल में शिकार के लिए खड़ा हुआ हूं, या आप कुछ इमेजिन ऐसा कर रहे हैं कि मैं एक पहाड़ी पर हाइकिंग कर रहा हूं। तो ये सब इमेजिनेशन आपकी इस टूल की मदद से हकीकत में बदल सकती है। कोई ये देख के जज नहीं कर पाएगा कि ये फेक लग रही है। एनी हाउ, सिर्फ यही नहीं, आप फेस स्वैपिंग कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप किसी और बॉडी को के अंदर अपना फेस लगाना चाहते हैं, और बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पाएगा कोई कि ये आपकी बॉडी नहीं है, अगर आप अच्छा प्रॉम्प्ट देते हैं तो। इसके अलावा आप इसके अंदर बेहतरीन किस्म के और अलग किस्म के लोगो तैयार कर सकते हैं। हर तरह का लोगो आप इसमें तैयार कर सकते हैं, जिस तरह का आप सोच रहे हैं शायद उससे भी अच्छा। तो छोटी सी तारीफ यही है मिड जर्नी की, जो मैंने आपको बताई। अब इसका अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, थोड़ा सा टेक्निकल है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल है। इसके लिए डिस्कॉर्ड को यूज किया जाता है। पहले तो मिड जर्नी पे आप जाएंगे, वहां पे क्रिएट करेंगे, लेकिन इसके लिए डिस्कॉर्ड को भी यूज किया जाता है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और चल के समझते हैं कि किस तरह से अकाउंट क्रिएट किया जाता है। मिड जर्नी का अकाउंट क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि डायरेक्ट आप midjourney.com से अकाउंट क्रिएट कर लें, दूसरा ये कि आप डिस्कॉर्ड से कर लें। मैं देखिए आपको दिखा देता हूँ कि मिड जर्नी से कैसे होता है। midjourney.com लिख के आप इसकी वेबसाइट खोल लेंगे। अब ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं, ये मिड जर्नी का है। यहाँ से चाहें तो आप ज्वाइन द बीटा पे क्लिक करके भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो सेकंड वे, ऑथेंटिक वे है, उससे करके दिखाऊंगा। उसी से आपने भी वैसे ही करना है। दूसरा वे क्या है, discord.com आपने अपनी ब्राउजर में जाके लिखना है और ये वेबसाइट खोल लेनी है। अब ये इंटरफेस आपके पास सामने आ गया डिस्कॉर्ड का। यहाँ से आपने थोड़ा सा नीचे करके देखेंगे तो लिखा हुआ है साइन अप। साइन अप बटन पे क्लिक कर देना आपने। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको डिटेल देनी पड़ेगी। ईमेल दें, अपना डिस्प्ले नेम लिखें, यूजर नेम अपना खुद सेलेक्ट करें, पासवर्ड दें, डेट ऑफ बर्थ दें, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। मैं सारी डिटेल देके आगे चल रहा हूँ। अब ये आपसे कह रहा है कि आप वेरीफाई करवाएं कि आप ह्यूमन ही हैं, तो आप टिक करें। टिक करने के बाद पिक्चर्स जो भी आप जिस तरह से भी कहता है उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करके, चूज करके, और आगे नेक्स्ट पे क्लिक करें। अच्छा, यहाँ से भी आपके पास एक ऑप्शन होती है अपना डिस्कॉर्ड का सर्वर क्रिएट करने के लिए। मैं यहाँ से भी आपको सिखा देता हूँ, लेकिन मैं आपको प्रॉपर सर्वर क्रिएट करना भी सिखाऊंगा। फिलहाल आप ऊपर यहाँ से क्रिएट योर ऑन सर्वर को पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से फॉर मी एंड फॉर माई फ्रेंड्स पे क्लिक कर लें। फिर यहाँ पे आप चाहें तो अपनी मर्जी से सर्वर का नेम भी दे सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट भी उसने कुछ दिया, आपका उसने जो ईमेल में आपने नाम दिया होगा या यूजर नेम आपने दिया होगा उससे मिलता जुलता उठा लेगा, लेकिन आप अपना नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर आप पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं, पिक्चर अपलोड करके भी हम लगा सकते हैं। तो उसके बाद आप क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ वो आपसे कुछ टॉपिक्स मांग रहा है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से टॉपिक भी लिख सकते हैं, जैसे कि उसने कुछ एग्जांपल में भी हमें दिए हैं, ड्राइंग, क्लाइंबिंग और मिमीज etc। आप कुछ भी लिख दें। मैं यहाँ से मैं लिखूंगा एआई लिख देता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग लिख देता हूँ, और इस तरह कुछ भी जो मुझे जिससे रिलेटेड मैं कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कंटेंट है, ठीक है जी। इस तरह से मैं लिख के तो आगे इसको क्रिएट पे, डन पे क्लिक कर दिया। ठीक है जी। अब आप ऊपर आप देखें तो ग्रीन पट्टी में लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है ईमेल वेरीफाई करनी है। तो आप अपनी ईमेल खोलेंगे और वहां जाके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ईमेल आपको कुछ इस तरह की आएगी, और उसके बाद आपने वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है इसको। कंटिन्यू टू डैश डिस्कॉर्ड पे आपने क्लिक कर देना, आपकी ईमेल वेरीफाई हो गई है। अब आपका ये इंटरफेस रेडी हो चुका है, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ये आपका मेन डैशबोर्ड आ गया। थोड़ा सा आपको बस वैसे ही और भी दे देता हूँ। ये साइट पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ से आप सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, और मिड जर्नी का भी सर्वर आपको यहाँ पे शो हो रहा है।
और मिड में जो आप देख रहे हैं ये सारी प्रॉम्प्ट यहाँ पे देने की जगह यहाँ प्रॉम्प्ट दे सकते हैं आप, और कुछ यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे के भी रखते हैं प्रॉम्प्ट। किसी भी सर्वर में आप जा सकते हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं सर्वर बने हुए, और आप खुद का भी सर्वर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। फिर ये मेरा सर्वर है जो मैंने बनाया था शेरोज अली का अकाउंट क्रिएट करते वक्त, ये वो शो हो रहा है। और यहाँ से अगर आप देखें तो नीचे से आप सेटिंग के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सेटिंग में चले जाएंगे। यहाँ से आप अपनी सेटिंग भी दे सकते हैं, जो भी आपने ईमेल वगैरह दी होगी, नाम लिखा होगा, जन्म दिया होगा, प्लान वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएगी। फिर मैं आपको लास्ट में एक प्राइसिंग दिखा देता हूँ उसकी, कि वैसे इसकी प्राइसिंग क्या है। अच्छा जी, ये मिर्जानी का प्लान है। अगर आप देखें तो बेसिक प्लान जो है इसका वो $10 का है। बेसिक प्लान इसका $10 का है, स्टैंडर्ड प्लान इसका $30 का है, प्रो प्लान इसका $60 का है, और मेगा प्लान इसका $120 का है। आप इसको यहाँ पर रोक के इसके मजीद भी रीड आउट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने देख लिया कि हमने अकाउंट किस तरह से मिर्जली का क्रिएट किया है। अब हम लॉगिन करते हैं, क्योंकि लॉगिन करने में भी कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज मौजूद है, इसलिए लॉगिन को मैं अलग से आपको सिखा रहा हूँ। तो चलिए दोबारा स्क्रीन पे चलते हैं। चलो, लॉगिन करने के लिए आपने डिस्कॉर्ड से ही जाना है। आपने discord.com लिखना है, आगे स्लैश करके लॉगिन लिखना है। तो आप लॉगिन वाले जो इसका पोर्टल है वहाँ चले जाएंगे। आपका क्योंकि पहले अकाउंट क्रिएट हुआ होगा तो ये आपको शो करेगा जी आपने पहले अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। लॉगिन अगेन करना चाहते हैं आप, लॉगिन अगेन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल देनी है, नीचे पासवर्ड देना है और लॉगिन पे बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद वो आपसे कहेगा जी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की दें। यहाँ पे जो आपका बैकअप कोड होगा आपने वो यहाँ पे लिख देना है। लॉगिन करना भी आपने सीख लिया है, अब हम अपना सर्वर क्रिएट करना सीखते हैं। चलिए दोबारा स्क्रीन पे चलते हैं। सर्वर किस तरह से ऐड किया जाता है, आप साइट पर देख रहे हैं ग्रीन कलर का बटन बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट माई ऑन सर्वर पे क्लिक करना है। फॉर अ क्लब भी कर सकते हैं और फॉर अ फ्रेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्वर नेम दें और अपना पिक्चर अपलोड करें और क्रिएट पे बटन पे क्लिक कर दें। अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे आपका सर्वर क्रिएट हो चुका है। आपने अब हम करेंगे इसके अंदर अपना बॉट क्रिएट। क्यों? क्योंकि अगर हम अपना बॉट क्रिएट नहीं करते तो हम मिडजर्नी के बॉट में काम कर रहे होते हैं, और फिर वहां पे क्या होता है, वहां पे हर्डल्स ये आती हैं कि बहुत सारे लोग वहां पे अपनी प्रॉम्प्ट्स दे रहे होते हैं, तो आपकी प्रॉम्प्ट ऊपर नीचे होती रहती है और आपको एक आइडिया नहीं होता कि आपने पहले बार क्या किया था। बहुत ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है। मजीद आपको स्क्रीन पे चल के भी समझ लग जाएगा। तो हम बॉट क्रिएट करना भी सीखते हैं। बॉट बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से मेंबर लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप नीचे देखें लिखा है मिड जर्नी बॉट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करें और यहाँ से आप देखें तो ऐड ऐप लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपने यहाँ से सर्वर सेलेक्ट करना है, जो सर्वर आपने पहले क्रिएट किया था वो सर्वर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से फिर आपने सब पे टिक रहने देना है और ऑथराइज पे क्लिक कर देना है। फिर आपने यहाँ से प्रूव करना है कि आप ह्यूमन हैं। उसके बाद आपने यहाँ से क्लिक करके अपने सर्वर पे चले जाना है। अब इस टाइम आप रेडी हैं प्रॉम्प्ट देने के लिए, क्योंकि आपने सर्वर भी क्रिएट कर लिया, आपने बॉट भी क्रिएट कर लिया। अब आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपने बॉट भी क्रिएट कर लिया है। अब हम ये जरा सीख लें कि प्रॉम्प्ट देने का तरीका क्या होता है। प्रॉपर प्रॉम्प्ट तो हम अगली वीडियो में हम सीखेंगे ही, कुछ इमेज क्रिएट करके या कुछ फेस टाइपिंग करके, लेकिन फिलहाल हम ये सीख लें कि इसमें प्रॉम्प्ट देने का तरीका क्या है। उससे पहले आप ये समझ लें कि आपने कोई भी प्रॉम्प्ट देनी है तो उससे पहले आपने स्लैश का बटन दबाना है। स्लैश के साथ सारी सेटिंग्स भी आ जाती हैं, स्लैश के साथ और भी सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और स्लैश के साथ ही आप अपनी प्रॉम्प्ट को स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको प्रॉम्प्ट देने का तरीका बताता हूँ। आपने सबसे पहले नीचे प्रॉम्प्ट बॉक्स में यहाँ पे जाके आपने सबसे पहले लिखना है स्लैश, स्लैश प्रेस करना है और उसके बाद लिखना है इमेजिन। आप वैसे स्क्रॉल करके भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं इमेजिन। तो मैं यहाँ से आपको क्लिक करके भी दिखा देता हूँ, स्क्रॉल करके ये इमेजिन आ गया। ठीक है, आप इमेजिन लिख स्लैश डाल के इमेजिन लिखेंगे तो भी आ जाएगा, एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड से, और उसको आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे। प्रॉम्प्ट में एक लोगो तैयार करवाने जा रहा हूँ तो उसको लोगो के वाले से डिटेल दूंगा, क्रिएट आ लोगो फॉर माई ऑर्गेनिक फूड स्टोर। आगे मुकम्मल डिटेल देके मैं आपको फिर बताता हूँ। मुकम्मल डिटेल दी मैंने, उसको बताया कि मेरी ये प्रोडक्ट्स हैं, और सारी प्रोडक्ट देने के बाद उसको मैंने लास्ट में मैंने कह दिया रियलिस्टिक इमेज होनी चाहिए और 4K रेजोल्यूशन होना चाहिए। एंटर। अब वो इमेज क्रिएट कर रहा है। यहाँ इस टूल में थोड़ा सा वो टाइम लेता है इमेज जनरेट करने के लिए, इमेज क्रिएट करने में, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। अगर आपका नेट ज़्यादा अच्छा होगा फिर थोड़ा जल्दी भी कर देगा,
अदरवाइज ये टूल थोड़ा सा टाइम लेता ही लेता है। ये आपको 4 तरह की इमेजेस प्रोवाइड करता है, जो आपने प्रॉम्प्ट दी होगी उससे रिलेटेड 4 इमेजेस आपको प्रोवाइड करेगा। अब इसने हमें ये 4 इमेजेस प्रोवाइड कर दी हैं, 4 तरह के लोगो जनरेट कर दिए हैं, जिस तरह की मैंने उसे प्रॉम्प्ट दी थी। प्रॉम्प्ट मैंने अभी इतनी अच्छी नहीं दी, इसको प्रॉम्प्ट को बेहतर किया जा सकता है और फिर ये हमें मज़ीद अच्छे रिजल्ट देगा। अब इन चारों में से अगर आपको कोई भी पसंद आए, अभी जो आप नीचे ऑप्शन देख रहे हैं ये U1 U2 U3 लिखा हुआ है और V1 V2 V3 V4 लिखा हुआ है। ये V से वेरिएशन है और U से स्केल अप है। तो हम वेरिएशन 1 लेंगे, यानी कि 1 वाली पिक्चर जो हमें अच्छी लगी है, हम इसके चाह रहे हैं कि मज़ीद वेरिएशन दे इसमें हमें और इससे इससे रिलेटेड इमेजेस रेडी करके दे। तो उसने अपनी प्रोसेसिंग शुरू कर दी है और वो हमें प्रोवाइड करेगा इससे रिलेटेड मज़ीद 4 पिक्चर्स। तो ये देखिए उसने हमें मज़ीद 4 पहली से रिलेटेड पिक्चर जनरेट करके दी हैं और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। रेज़ोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा है और डिफरेंट भी है। तो प्रॉम्प्ट आपने जब भी कोई देनी है तो आपने स्लैश इमेजिन करके और उसके बाद आगे एंटर करके प्रॉम्प्ट आपने टाइप करनी है और फिर दोबारा एंटर करेंगे तो आपकी जो प्रॉम्प्ट होगी उसका वो रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। तो ये जो बाकी 4 मैंने तैयार किए थे उसने मज़ीद से रिलेटेड दिए हैं। तो ये मैंने टेस्ट के तौर पे आपको एक प्रॉम्प्ट तैयार करके दिखा दी है। आप प्रैक्टिस करें और इसमें कमांड देके अच्छे रिजल्ट गेट करें। व्यूअर्स, आपने मिडजर्नी का अकाउंट क्रिएट करना, उसमें बॉट क्रिएट करना, उसमें सर्वर क्रिएट करना, उसको लॉगिन करना और उसको प्रॉम्प्ट देने का तरीका समझ लिया। मेरी अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपको फेस स्वैपिंग सिखाने वाला हूं अगली वीडियो में। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।